Assalamualaikum. I am Talia Tariq, the Business Development Associate and Project Coordinator. Today, our esteemed guest is Muhammad Awais Qadri. He is an Associate Solution Architect in AWS Cloud and Google Cloud as well, trainer and team lead at NIAIS. And today, he will give us a talk on need and importance of cloud computing. Sir, कैसे हैं आप sir? And thank you. Okay. So now, sir, over to you. Let's start the session. थैंक यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और उसको किस तरह से हम लोग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करने से पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये किस तरह से हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हेल्पफुल है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक बिजनेस को डेवलप करने जा रहे हैं, उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इनिशियली हम लोग अज्यूम करते हैं कि अब क्योंकि हमें एक एक्चुअल उसका आइडिया नहीं होता है उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। इन केस हम लोग एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इनिशियली हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है उसके लिए एक सर्वर हमारे पास जो है इनिशियली लॉन्च के लिए मोर देन इनफ है और हम लोग जो कोई 10 एम्प्लॉयज जो है उनको रिसोर्स को मैनेज करके हम लोग हायर कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई इवेंट आ जाता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट आ जाता है, जैसे कोई ईद वगैरह का इवेंट आ जाता है, तो ईद वगैरह के मौकों पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक जो है मूव करती है, लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें परचेज करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोगों ने जो अज्यूम किया है ट्रैफिक, सपोज 1000 ट्रैफिक आएगी और 1000 ट्रैफिक के लिए हमारे पास जो सर्वर है वो मोर देन इनफ है। लेकिन इन केस क्योंकि इवेंट है, इवेंट के मौकों पे जो है ट्रैफिक अगर 1000 से एक्सीड कर जाते हैं तो उस केस में हमारा जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हम लोग एक रफली आइडिया के ऊपर उसको जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। तो उसका हमें जो नुकसान ये होगा कि हमारी जितनी भी ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगी किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, किसी और ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, और उसका हमें जो है वो ना सिर्फ बिजनेस में लॉस होगा बल्कि हमारी जो ट्रैफिक का जो एक्सपीरियंस है, जो जितने भी लोग हमारी वेबसाइट को यूज करते हैं वो एक्सपीरियंस भी उनका जो है वो खराब हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि हम लोगों को इनिशियली आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लाउड, क्योंकि क्लाउड के अंदर हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि हम लोग किस तरह से अपने रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, लाइक इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड रिसोर्सेज है, इसमें स्टोरेज से रिलेटेड रिसोर्सेज है, इसमें डेटाबेस से रिलेटेड रिसोर्सेज है, इसमें बैकअप से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, इसमें डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसका क्लाउड कंप्यूटिंग जो मेन मॉड्यूल है और जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है पे एज यू गो। आप कोई भी रिसोर्स यूज करें, आप स्टोरेज रिसोर्सेज यूज करें, आप कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज करें, आप डिजास्टर रिकवरी रिसोर्सेज यूज करें, आपका जो मॉड्यूल होगा वो पे एज यू गो, यानी जितने आपने रिसोर्सेज यूज करने हैं, जितनी देर के लिए करने हैं, सिर्फ आपको उतनी ही उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि फ्लेक्सिबल, इसका जो मॉड्यूल है वो फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर एजिलिटी है, इसके अंदर स्केलेबिलिटी है। इन केस जैसे कि हमने एग्जांपल अभी पुट की थी ई कॉमर्स की, और हम लोगों ने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो एक सर्वर है जो कि हमने ई कॉमर्स को लॉन्च करने के लिए इनिशियली सेटअप किया था, उसके ऊपर जो है वो 1000 जो ट्रैफिक को वो हैंडल कर सकता है। लेकिन इन केस अगर हमारी ट्रैफिक जो है वो 1000 से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा या डाउन हो जाएगा, जिसका हमें नुकसान होगा। तो इसमें स्केलेबिलिटी की हमने बात की थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एजिलिटी है, इसके अंदर स्केलेबिलिटी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी को यूज करते हुए हम अपने सर्वर की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सर्वर है वो मैक्सिमम ट्रैफिक को क्या कर सके, इंटरटेन कर सके, और हमारा सर्वर जो है वो क्रैश या डाउन ना हो, जिससे हमारी ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट ना हो। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर मोबिलिटी की। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो है 2.6 बिलियन स्मार्ट डिवाइसेस दुनिया में मौजूद हैं, और हम लोग जो है कहीं से भी, इन केस हम अपने ऑफिस में नहीं है, हम आउट ऑफ द सिटी हैं, तो हम लोग मोबाइल के थ्रू अपने तमाम ऑफिस को वर्चुअली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोग इसको स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन इंटरनेट कनेक्शन। हमें जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की,
तो कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम एक मैनुअली जो है सर्वर ला के उसका सेटअप करते हैं, उसके लिए हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स भी मैनेज करना पड़ेगा, उसकी हम लोग सैलरी अलग से पे करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं कि 1,000 से लिमिट एक्सीड कर गई हमारे पास, उस केस में हम लोग इतनी जल्दी जो है क्विकली उस डिजास्टर को रिकवर करने के लिए जल्दी से एक मैनुअली सर्वर जो है सेटअप नहीं कर सकते, एक नया एम्प्लॉय जल्दी से उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए हायर नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग अपनी जो सर्विसेज है वो हम लेंगे क्लाउड से, और वो होगी ऑन डिमांड, यानी जितनी देर के लिए हम लोग क्लाउड की सर्विस को यूज करेंगे हमने सिर्फ उतना ही उसको पे करना है, और उस केस में हमारे पास हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा सेव हो जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीपल क्लाउड्स की, और मल्टीपल क्लाउड में हमारे पास दुनिया में इस वक्त बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें से हम यहाँ पे जिक्र करेंगे 3 मोस्ट फेमस कंपनीज का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है AWS क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल से AWS क्लाउड दुनिया में नंबर 1 क्लाउड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और 3rd नंबर पे है गूगल क्लाउड। इसके अलावा हमारे पास अलीबाबा का क्लाउड भी मौजूद है, हमारे पास ओरेकल का क्लाउड भी है, हमारे पास IBM का क्लाउड भी है, इवन हमारे पास फेसबुक का क्लाउड भी है, जो कि अपनी सर्विसेज जो है वो पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल इस वक्त दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज है, जो कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। रिसर्च के अकॉर्डिंग AWS क्लाउड का जो मार्केट शेयर है इस वक्त वो है 47%, और अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो मार्केट शेयर है वो 22% है, और उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाता है गूगल क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड, जो कि इस वक्त जो है थर्ड कंपनी के तौर पे, थर्ड बिगेस्ट कंपनी के तौर पे क्लाउड की सर्विसेज जो है वो पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या वर्थ है, और क्या इनकी सैलरीज है, और क्या जो है वो जॉब पोटेंशियल है। तो मार्केट के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त क्लाउड की जो सर्विसेज है वो काफ़ी मैच्योर्ड है, और इसकी जॉब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग इस वक्त अमेरिका के अंदर 50,000 और 248 जो है वो पोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अवेलेबल है, और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड 1 लाख से ज़्यादा जो है इसकी जॉब अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम सैलरीज की बात करते हैं तो सैलरी डिपेंड करती है आपके सर्टिफिकेशंस के ऊपर, आपकी स्किल सेट क्या है, और आपके पास क्लाउड में किस लेवल की जो है वो सर्टिफिकेशंस है। इसके कुछ कोर सर्विसेज के बारे में हम लोग जो है वो जिक्र करते हैं, जो कि तमाम क्लाउड्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, जस्ट नेम डिफरेंस होता है, जबकि उनका जो पर्पस है, उनकी फंक्शनैलिटी जो है हमारे पास सेम होती है। जिसके सबसे जेनेरिक हमारे पास सर्विस है IAM की। IAM एक्चुअली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर साइड पे जितने भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं वो हम लोग IAM के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पास जो क्लाउड के अंदर सर्विस मौजूद है वो है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या करती है, ऑन डिमांड हमारे रिसोर्स को क्या करते हैं, स्केल इन और स्केल आउट करते हैं, जिससे हमारा जो बिजनेस डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं डेटाबेसिस की, जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो क्लाउड के अंदर भी हमारे पास जो है वो डेटाबेसिस मौजूद है, रिलेशनल डेटाबेसिस भी इसके अंदर मौजूद है, और नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस भी इसके अंदर जो है मौजूद है। इसके अलावा मोस्ट फेमस सर्विस जो कि मोस्टली क्लाउड जो है हमें ऑफर करता है, उसमें है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सर्वर लॉन्च करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं हम लोग सर्वर के ऊपर। और इसमें हमारे पास नेटवर्किंग सर्विस मौजूद है, जिसके थ्रू हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ हमारी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि हमारे NIIS के क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम में हम किस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं? NIS बेसिकली सबसे यूनिक जो प्लेटफॉर्म और सबसे यूनिक हमें जो है वो कोर्स आउटलाइन रोड मैप प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर हम लोग मल्टी क्लाउड को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जो मोस्ट फेमस क्लाउड कंपनीज है जो कि पूरी दुनिया में क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनको हम लोग जो है उनका ट्रैक फॉलो करेंगे। ना सिर्फ हम लोग उसको फॉलो करेंगे, बल्कि हमारी जो अप्रोच होगी वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता, जो जो हम लोग NIAIS के अंदर ट्रैक को फॉलो करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो AWS का ट्रैक देखते हैं कि AWS का कौन सा ट्रैक जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे, और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर हम लोग इसका कौन सा ट्रैक जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AWS के रोड मैप की। तो AWS के रोड मैप में सबसे पहले हम लोग जो है वो फंडामेंटल की सर्टिफिकेशन का जो ट्रैक फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग क्लाउड प्रैक्टिशनर
को विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ हम परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एसोसिएट लेवल पे 3 सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, जिसमें सिसोप एडमिनिस्ट्रेटर है, और जिसमें डेवलपर एसोसिएट है। तो जो हमारा ट्रैक है, जो NIAS का ट्रैक है, वो डेवलपर एसोसिएट का ट्रैक है। हम लोग फंडामेंटल की सर्टिफिकेशन की तैयारी करने के बाद मूव करेंगे एसोसिएट डेवलपर एसोसिएट के ट्रैक के ऊपर। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर भी सबसे पहले हम लोग उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नेक्स्ट सर्टिफिकेशन AZ204, जिसमें हम लोग अगेन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर भी डेवलपर ट्रैक को जो है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल क्लाउड की, तो गूगल क्लाउड में भी सबसे पहले हम लोग फाउंडेशनल लेवल जो है गूगल क्लाउड इंजीनियर को हम लोग उसको जो है उसके ट्रैक को फॉलो करेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डेवलपर के ट्रैक के ऊपर, जो कि स्पेशलाइजेशन के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये तीनों ट्रैक जो है वो हम लोग NIAS के अंदर फॉलो करेंगे, और इन तीनों ट्रैक को हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो लेके चलेंगे। अब पूरी दुनिया में क्लाउड की डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि क्लाउड से अपनी सर्विसेज जो है क्लाउड की सर्विसेज ले रही हैं, जिसमें हमारे पास जो कुछ फेमस कंपनीज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं AWS में, तो AWS में जो सबसे ज्यादा कंपनी पे कर रही है क्लाउड की जस्ट एक सर्विस के अगेंस्ट, वो है नेटफ्लिक्स, जो कि 19 मिलियन पर मंथ के तौर पे जो है वो क्लाउड को क्लाउड की सर्विसेज के चार्जेस पे कर रही है। उसके बाद हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास फेसबुक है, इवन फेसबुक का अपना क्लाउड भी है, लेकिन उसके बावजूद वो AWS से उसकी सर्विसेज ले रहा है, क्योंकि AWS उनको बेस्ट प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास ESPN है, जो कि क्लाउड से उसकी सर्विसेज जो है वो ऑन कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो हमारे पास इस वक्त eBay है, सैमसंग है, BMW है, और गूगल क्लाउड में हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है पेपॉल एक्चुअली गूगल क्लाउड का जो है हमारे पास क्लाइंट है, और ये गूगल की सर्विसेज को यूज कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इन द लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास करंटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लोकल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और इस कोर्स के लिए कोई प्री रेक्विजिट्स हो जो उनको पहले से पता होने चाहिए ताकि वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा वो अच्छे से इसमें फ्लॉरिश कर सकें, तो वो काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर हम लोकल मार्केट की बात करते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है वर्ल्ड वाइड 1 लाख से ज़्यादा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं और क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर रही है, जिसमें हमारे पास नेटसोल है, हमारे पास अरबी सॉफ्ट आ जाता है, हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर वाले हैं, वो अपना क्लाउड उन्होंने डेवलप किया हुआ है, और सिस्टम लिमिटेड आ जाता है हमारे पास I2C, ये फेमस कंपनीज और सॉफ्टवेयर हाउसेज है जो कि क्लाउड की सर्विस को यूज कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों ने ये कंप्लेंट की है डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि हमारा जो डाटा है वो पाकिस्तान के ही डाटा सेंटर्स के अंदर जो है वो स्टोर किया जाए, हम किसी और कंट्री के डाटा सेंटर में अपना डाटा स्टोर नहीं करवाएंगे। आई होप सो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द से जल्द जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का या AWS का कोई रीजन आ जाए, जिससे अगर एक डाटा सेंटर ओपन होगा तो एक डाटा सेंटर के अंदर मोर देन 5000 जॉब जो है वो ओपन होती हैं। और एक रीजन का मतलब है कि एक रीजन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स होंगे, 2 से 3, मिनिमम 2 डाटा सेंटर्स होते हैं, और मैक्सिमम आप कह लें कि 6 डाटा सेंटर मौजूद होते हैं। और अगर पर डाटा सेंटर की बात करें तो हमारे पास जो है वो मोर देन 30,000 जॉब जो है वो ओपन होंगी। और हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट की, तो इसमें प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। इन केस अगर मैट्रिक के भी स्टूडेंट हैं तो आप देन भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर आपको लिनक्स और पाइथन आती है दैट विल बी बोनस, वो बोनस है अगर आपको पाइथन आती है, अगर आपको लिनक्स आती है तो। अदरवाइज अगर किसी को लिनक्स और पाइथन या कोई भी IT बैकग्राउंड नहीं है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो भी क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के जो है इंटरफेसेस होते हैं। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है और इसमें CMD कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है। तो दोनों जो है हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, और इसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग और लिनक्स वगैरह यूज करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल इसको अप्रोच करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस के थ्रू वो सारी चीजें आपके जो है फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं। तो इसमें जो है वो प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। आप मैट्रिक का स्टूडेंट है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग भी शिफ्ट हो सकता है, इंटर का स्टूडेंट भी शिफ्ट हो सकता है, इवन जो है वो टेक्निकल भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो स्टूडेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं वो भी इसमें, क्योंकि यूजर इंटरफेस है और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इस जी फील्ड में बिल्कुल जो है बिल्कुल। मर्ज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।